तो इस प्रकार से जो है सभी बच्चों के साथ नृत्य कर रहे थे। गुरु जी नृत्य करने लगा। हिरण्यकश्यप अचानक से आ गया, क्रोधित हो जाता है कि तू विष्णु का नाम जप रहा है, आज मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। अरे दुर्वरी कुल भेद कारक, और पकड़ करके जो है झकझोर दिया हिरण्यकश्यप को प्रहलाद जी महाराज को। बोले बता तेरा भगवान कहाँ है, कौन है तेरा भगवान? नित्य कहता है भगवान है मेरा। प्रहलाद जी बोले मेरे भगवान सब जगह है। बोले सर्वत्र तस्मात स्तंभ। बोले ये सर्व जगह है तो क्या इस खंभे में भी है? इस खंभे में कहीं दिखाई दे रहा तेरा भगवान? प्रहलाद जी ने कह दिया हाँ इस खंभे में भी है, और जहां भक्त की हाँ भगवान वहां। अब जहां कह दो भगवान है, भगवान वही है मान लीजिए आप। और जैसे गदा लेकर मारा है खंभे को, खंभे से ही भगवान नरसिंह विकराल रूप लेकर जो है प्रकट हो गए हैं। और प्रकट हुए नरसिंह भगवान 12 बजे प्रकट हुए हैं। हिरण्यकश्यप को पकड़ करके अट्टहास किया, केवल चिल्लाया उतने में ही वो दूर गिर जाता है हिरण्यकश्यप। और 12 बजे पकड़ करके नरसिंह भगवान उससे जैसे कोई बिल्ली चूहे को पकड़कर खेलती है, उसी प्रकार से खेलते खेलते संध्या का समय जब हो गया, तो संध्या के समय जो है, जब संध्या का समय होता है तो संध्या के समय पूरे वरदानों की ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिया था, दहली में ले जाकर के ना ऊपर मरेगा ना नीचे मरूंगा, है जो भी वरदान मांगा था, इसी महीने में नहीं मरूंगा, पूरे वरदानों की रक्षा करते हुए आकर के अपने हाथों से ही नरसिंह रूप में जो है हिरण्यकश्यप का उद्धार किया है। भगवान नरसिंह कितने क्रोध में है कि कोई उनके सामने आने से डर रहे हैं कि भैया इनके क्रोध को अब कैसे शांत कराएं। लेकिन ब्रह्मा जी ने सोचा कि इतना लंबा चौड़ा वरदान तो मैं ही दिया था, मेरे कारण इतना ताकतवर बन गया था कौन? हिरण्यकश्यप। और मेरे कारण ही भगवान को आना पड़ा है, ये रूप धारण करना पड़ा है, इसलिए जाकर के सबसे पहले मैं ही क्षमा मांगू। तो जाकर के ब्रह्मा जी जो है क्षमा मांगते हैं नरसिंह भगवान से कि न दोषमनंताय दुरंत सक्तये विचित्र वीर्याय पवित्र कर्मणे विश्वस्य सर्गा स्थिति संयमान गुणैः श्वालीलया संदधते ज्ञात्मने। हे प्रभु आपकी अनंत शक्ति को प्रणाम है। जाकर के प्रणाम किया, जैसे प्रभु ने यो अट्टहास किया, जोर से चिल्लाया कि उनका हंस तो जो उड़ते हुए चला गया। ब्रह्मा जी हंस में बैठ के आते हैं। फिर कौन आया? भोले बाबा आए। भोले बाबा किसमें बैठ के आते हैं? नंदी की सवारी। और नंदी में जो बैठ के आए, जो नंदी को तिरछी निगाह से देखा, नंदी भी पूंछ उठा के जो है चले गए। अब बड़ा भयंकर, अब कौन शांत कराए भैया? मनु आए, गंधर्व आए, प्रजापति आए। अब जितने आ रहे हैं अपना अपना परिचय दे रहे हैं, अपना नाम बता रहे हैं। सारे देवता आकर के चले गए, लेकिन नरसिंह भगवान के क्रोध को कोई शांत नहीं करा सका। अंत में सभी देवता सिर में हाथ रख के बैठ गए, भैया इनके क्रोध को कैसे शांत कराए। एक ने इतने में कह दिया, हाँ भैया पति देव कितने गुस्से में हो, पत्नियां अपने पति को जो है मना लेती हैं, इसलिए माता लक्ष्मी के पास चलना चाहिए। माता लक्ष्मी के पास सभी देवता जाते हैं। बोले माता जी आप यहाँ आराम से बैठी हुई हैं और आपके पति वहाँ क्रोध में लाल पीले हो रहे हैं। बोले हमारे पति क्रोध में? अरे हमारे पति तो शांताकारम है, कभी क्रोध करते ही नहीं। अरे बोलिए चल के देख लीजिएगा, विश्वास नहीं हो रहा है आपको। तो लक्ष्मी मैया जो है सोने की थाली में दिव्य आरती सजा करके और 16 श्रृंगार करके छम छम करती हुई जाती है आरती करने के लिए। पहले चरण में आरती घुमाया और जो चेहरे की तरफ आरती की थाली लेके गई, इतने जोर से अट्टहास किए नरसिंह भगवान की थाली वहीं पटक के तैया मैया करते हुए लक्ष्मी मैया भी वहीं से डर करके भाग जाती है।
लेकिन नरसिंह भगवान का क्रोध जो है शांत नहीं हुआ। अब सब कोई देखने लगे भैया कि इनके क्रोध को शांत कौन कराए। तब ध्यान आया, अरे भैया हाँ, किनके लिए आए हैं? प्रहलाद के लिए आए हैं। चलो प्रहलाद को बोलते हैं तो वही शांत कराएंगे। जो प्रहलाद से निवेदन किया है और प्रहलाद जैसे प्रणिपात किया है भगवान के चरणों में, भगवान जो है प्रसन्न हो गए हैं और उनको अपने गोद में ले लिया है प्रहलाद जी महाराज को। स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः उत्थापितस्य कराम्बुजम् कालाहिवेत्रस्तधियां कुतो भयम्। प्रहलाद जी महाराज को जैसे प्रणिपात किए हैं, गोद में उठा लिया है। और जैसे सत्योजात गौ माता का बछड़ा होता है, गौ माता जब तुरंत बच्चे को जन्म देती है तो बच्चा कितना गंदगी में लिपटा रहता है, लेकिन गौ माता प्रेम के वशीभूत होकर उसको चाट चाट करके परम पवित्र कर देती है। उसी प्रकार से नरसिंह भगवान प्रहलाद जी के ऊपर बड़ा प्रेम जो है बरसाने लगते हैं। भगवान का नाम है भक्त वत्सल। भगवान को क्या कहते हैं? भक्त वत्सल। और गौ माता को क्या कहते हैं? वत्सला। वत्सला का क्या अर्थ होता है? वत्सस्य दोषान लाति गृणाति सा वत्सला। जो अपने बच्चे के सारे दोषों को ग्रहण कर ले उसको हम कहते हैं वत्सला। तो भगवान भी क्या है? वत्सल। क्योंकि पापी प्राणी तो भगवान के पास जा नहीं सकता, जाने से डरता है, भैया हम इतने पापी है, भगवान के पास कैसे जाएं? भगवान कहते हैं भैया तू जैसे है, जैसे गंदगी में लिपटा हो, कितनों भी पाप किया हो, तू मेरे शरण में आ जा, मैं तुमको परम पवित्र कर दूंगा। कैसे? गौ माता की भांति। जैसे गौ माता का बच्चा गंदगी में लिपटा रहता है लेकिन चाट चाट के प्रेम में शुद्ध कर देती है, उसी प्रकार से तो भगवान इतना प्रेम बरसाए आज प्रहलाद के ऊपर कि प्रहलाद जी महाराज जो है प्रसन्न हो गए और हाथ जोड़कर जो क्षमा याचना जब करने लगे कि भैया प्रहलाद मेरे को क्षमा करना, इतना कष्ट मेरे को सहना पड़ा है, तुमको सहना पड़ा है। ये अभूतपूर्व घटना है कि भगवान का नाम लेने के कारण किसी भक्त को इतना कष्ट सहना पड़ा है, मेरे को आने में देरी हुई, इसके लिए मेरे को जो क्षमा कर देना। प्रहलाद जी ने जैसे क्षमा, प्रहलाद जी से भगवान क्षमा याचना कर रहे हैं, प्रहलाद जी के आंखों से जो है अश्रुपात होने लगता है। और अश्रुपात जैसे हुआ है उसके बाद 42 श्लोकों में बड़ी प्यारी स्तुति भगवान की प्रहलाद जी महाराज ने की है। आइए उस स्तुति को जो है बड़े प्रेम से श्रवण करते हैं कि प्रहलाद जी महाराज क्या कहते हैं कि ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा सत्वैकदानमतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं गुरुगुणैरधुनापि विप्रो किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं प्रभु, ब्रह्मादि के बड़े बड़े देवता जो आपके साक्षात पुत्र कहलाते हैं, सिद्ध गंधर्व बड़े बड़े देवता वैदिक मंत्रों से आपकी स्तुति करके चले गए, आप प्रसन्न नहीं हुए तो भला मैं दैत्य कुल में जन्म लिया बालक आपको कैसे प्रसन्न कर सकता हूं। लेकिन प्रभु इतना जानता हूं जरूर कि आप कभी जो है गुणों से प्रभावित नहीं होते, धन से प्रभावित नहीं होते, आप तो केवल भक्त की भक्ति से प्रभावित हो जाते हैं। वरना गजराज ऐसे कौन से विश्वविद्यालय में जाके पढ़ा था, जाकर के एक प्रेम से पुष्प अर्पित कर दिया, उसी से आप जो है प्रसन्न हो गए। धन्य है प्रभु आप। अरे प्रभु, भक्त जो आपको समर्पित करते हैं वो वस्तु उसे स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। जैसे आप दर्पण के सामने खड़े हो जाइए तो दर्पण में आपका एक प्रतिबिंब दिखाई देता है। जो दर्पण में आपका चित्र दिखाई देता है उसको क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। दर्पण के अंदर जो दिख रहा है
और जो आप खड़े हुए हैं सामने, जो वास्तविक रूप है, उसको कहते हैं बिंब। अब मान लो आपने जो प्रतिबिंब दिख रहा है उसमें आपका माथा सोना दिखाई दिया कि इसमें चंदन नहीं लगा है। इसमें जो दर्पण के अंदर दृश्य दिख रहा है, अब उसमें चंदन लगाना है तो आप क्या करेंगे? दर्पण में थोड़ी लगाएंगे, अपना चंदन लगाएंगे। जो दर्पण में दिख रहा है उसमें आपसे आप चंदन जो है लग जाएगा। ऐसे ही ये जीवात्मा क्या है? जीवात्मा क्या है? प्रतिबिंब है और परमात्मा बिंब है। जो वस्तु हम भगवान को अर्पित करते हैं वो वस्तु हमें स्वतः जो है प्राप्त हो जाती है। नरसिंह भगवान कहते हैं प्रहलाद, मेरा इतना विकराल स्वरूप है, तेरे को डर नहीं लग रहा है? कि बड़े बड़े देवता आकर के डर के भाग गए, लेकिन तू नन्हा सा बालक मेरे रूप को देखकर डर नहीं रहा है? बोले नहीं प्रभु, ना हम बिभेमी अहम न बिभेमी, मैं बिल्कुल नहीं डर रहा हूं। बोले काहे डरने लग रहा है तुमको? बोले जंगल में जब सिंह दहाड़ता है तो बड़े बड़े जानवर भय के द्वारा डर करके भाग जाते हैं, लेकिन शेर का बच्चा थोड़ी भागता है। वो तो शेर के कंधे में चढ़ जाता है, हंस खेलने लगता है, किल्लोले करने लगता है, वो कभी नहीं भागता। तो प्रभु मैं भी तो आपका बच्चा ही हूं, मैं भी तो आपका बच्चा ही हूं, मेरे को थोड़ा भी जो है डर नहीं लग रहा है। प्रहलाद जी महाराज कहते प्रभु मेरे को यदि डर लगता है तो केवल आपकी माया से लगता है। आपकी इस विचित्र माया से, इस माया से हम बच जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। कि क्वाहं व्रज प्रभव ईश तमोधिकेस्मिन् जातः सुरेतर कुले तव क्वत्वानुकंपाः ना ब्रह्मणो न तु भवस्य न बहिर्माया यन्मेर्पिता शिरसि पद्मकर प्रसादा।